कैमरा ऑन करो। अन्नपूर्णा कैमरा ऑन करो। मोहित कैमरा ऑन करो। मोहित कैमरा ऑन करो। एक मोहित मिनट। कैमरा ऑन करो। यस सर। मतलब मोहित क्या हुआ? यस सर। मोबाइल फोन ऐसे करो, ऐसे 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 करो, हॉरिजॉन्टल। आईडी बताओ अपना। मेरा सर और किसका बताओगे आईडी? 5971 5971 सर। रोल नंबर बताओ। 74। कैपिटल को कैसे डिफाइन करोगे मोहित? कैपिटल क्या है? मोहित कैपिटल क्या है? मोहित कैपिटल क्या है? कैपिटल का मतलब क्या? सर अभी बताए हैं ना। कहाँ बताए? एक्चुअली सर क्लास अभी हम अटेंड किए हैं। अच्छा, आज मार्की होना था, तुमको नहीं पता है? नहीं सर। तुम कितने दिन बाद क्लास कर रहे हो मोहित? सर परसों भी किए। परसों जब किए थे तो परसों हम लोग बात नहीं किए थे कि आज आज मार्की होना है? प्रोडक्शन क्या है मोहित? प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन को तुम कैसे डिफाइन करोगे? मोहित कितने प्रकार का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है? नहीं सर। मोहित मोहित कितने प्रकार का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है? चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। अन्नपूर्णा कैमरा ऑन कर लो। हेलो। अन्नपूर्णा कैमरा ऑन कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि जो जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो रिस्क उठाता है, उसको हम लोग क्या देते हैं?
पारिश्रमिक के तौर पे क्या देते हैं? वो अगर रिस्क उठाता है तो उसको हम लोग क्या क्या पे करते हैं? चलो अन्नपूर्णा, चलो एक एग्जिट कर लो, तुम्हारा हो गया। प्रेमकुंज कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। यस सर। प्रेम, हाँ, माइक भी ऑन करो। आईडी ऑन है बताओ सर। क्या है? आईडी बताओ। 25228 25228। रोल नंबर बताओ। 47। हाँ, ये बताओ कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? सर इन कैपिटल फॉर्मेशन, इन कैपिटल फॉर्मेशन सर, कैपिटल का मतलब निर्माण किया जाता है, जिसे इन्वेस्ट करके या फिर सेल्स करके जो सेविंग होता है उससे कैपिटल फॉर्मेशन बनाया जाता है, और सेविंग को इन्वेस्ट किया जाता है एज ए लोन के रूप में या फिर किसी भी सेल्स के रूप में। ठीक है। थोड़ा और ये बताओ कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के सेकेंड स्टेज का फीचर्स बताओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के सेकेंड स्टेज का फीचर्स। प्रेमकुंज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के सेकेंड स्टेज का फीचर्स बताओ। प्रेमकुंज, सुन पा रहे हो? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हेलो सर, आवाज नहीं हाँ, जा रहा है। लॉ नहीं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के सेकेंड स्टेज का फीचर्स बताओ। यस सर, नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम हो प्रेमकुंज, रहा है सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सेकेंड स्टेज बताओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सेकेंड स्टेज का फीचर्स बताओ, क्या क्या होता है? प्रेमकुंज, अगर नेटवर्क का इशू है ना तो बाहर निकल जाओ, कमरे से बाहर निकल जाओ, छत पे जाके बात कर सकते हो। कमरे से बाहर ओके निकल सर। जाओ, नेटवर्क का इशू है तो। तुम्हारे चलते अब कितना टाइम वेस्ट करेगा आदमी? बाहर निकल जाओ। हाँ, बोलो अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सेकेंड स्टेज का फीचर्स बताओ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो सेकेंड स्टेज है उसका फीचर्स चाहिए प्रेमकुंज। इसमें सर फर्स्ट में सर टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करता है सर एट ए डिक्रीजिंग रेट पर, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो अच्छा, होता है वो अपने एट ए मैक्सिमम पर रहता है, और एवरेज प्रोडक्ट भी वो फॉलिंग करना शुरू हो जाता है, यानी डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट सेकेंड स्टेज में एक्स एक्सिस को टच करता है, जहां पर वो जीरो हो जाता है। और मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट एक एट ए पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जहां पर एवरेज प्रोडक्ट इक्वल रहता है मार्जिनल प्रोडक्ट का, और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करते हुए उसमें सेकेंड स्टेज में अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। वेरी गुड। प्रेमकुंज, एक सवाल का आंसर और दो कि अ, अगर कोई कंपनी है
उसने sir. महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फाइनेंस ले लिया, महंगे sir. रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने फाइनेंस ले लिया, तो इससे क्या होगा? पहले तो ये बताओ कि इकोनॉमीज होगा या फिर डिस इकोनॉमीज होगा? सर अगर महंगे फाइनेंस पर वो लोन ले लिया तो उसको डिस इकोनॉमिक्स होगा, क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक। कॉस्ट जब किसी भी चीज में बहुत ज्यादा बढ़िया, लगता बहुत 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 बढ़िया प्रेम कुंज। और एक सवाल दे दो, ये इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा? है सर, ये इंटरनल होगा, क्योंकि इस पर कंट्रोल रहता है कंपनी का, ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। बहुत बढ़िया प्रेम कुंज, वेरी गुड। लीव कर जाओ। ठीक सर। also known हेलो, अर्पिता, yes sir, योर आईडी इज 6057 sir, 6057 yes sir, कुमारी अर्पिता। yes sir, योर रोल नंबर इज 25 sir, राइट। अर्पिता, ये बताओ कि अगर कोई कंपनी है, उसने अपने आप को जरूरत से ज्यादा एक्सपैंड कर लिया, तो इससे क्या yes होगा? इससे, हाँ, इससे इकोनॉमीज होगा, डिस इकोनॉमीज होगा? सर जरूरत से ज्यादा ही एक्सपैंड करेंगे तो सर दोनों हो सकता है सर, उनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इकोनॉमीज या डिस इकोनॉमीज। अगर उनके पास मतलब कैपिटल अच्छा खासा है जरूरत तो से नहीं, नहीं, इकोनॉमीज हो हम सकता ये है, कह और रहे हैं अगर जरूरत से ज्यादा, जरूरत से जरूरत से ज्यादा ज्यादा मतलब सर तो डिस इकोनॉमीज होगा सर। डिस इकोनॉमीज होगा। चलो ठीक है। इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा अर्पिता? सर एक्सटर्नल होगा सर। एक्सटर्नल होगा, ठीक है। और बताओ तुम मुझे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? सब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सर सर जब आउटपुट लेवल से ओरिजिन से सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है अर्पिता, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट है, वो यस सर, जिस पॉइंट पे टीपी कर्व को मीट करता है ना, वही होता है यस सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो पॉइंट ये शो करता है कि टीपी कर्व उस पॉइंट तक राइज कर रहा है, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से राइज कर रहा है। यस क्लियर सर, है? यस सर। ठीक है। ये बताओ कि लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न होता क्यों है? व्हाई द लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टेक्स प्लेस? लॉन्ग नेगेटिव रिटर्न लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न क्यों होता है? रीजंस बताओ इसका। लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न सर, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल जो प्रोपोर्शन लॉ वेरिएबल सर एप्लीकेबल, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन के एप्लीकेबल होता है सर, शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है सर। नहीं, तो लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न क्यों एप्लीकेबल होता है? इसलिए होता है क्योंकि रीजन हम लोग लिखे थे ना अर्पिता, तुम पढ़ के नहीं आई हो लगता है। रीजन में सर हम लोगों ने क्या लिखा था? ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स इनपुट, मतलब जितना सर फिक्स ऐसे इनपुट। स्टेजेस वाइज हमको सर याद था, स्टेज 3 में था सर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इनपुट सर। ठीक है। फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन है।
Yes, And sir. the question is कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का और कितना नाम है? Good morning, So sir. law of return to factor, law of return to factor, and law of diminishing marginal utility, sir. वेरी गुड। अर्पिता तुम वेटिंग रूम में थोड़ा रहोगी, ठीक है? या तुम रहो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? Okay, sir. Animesh, your ID is Sir, 238. हाँ 25238. 25238 25238. Your roll number is Animesh? Animesh, your roll number is? Sir, 64. ठीक है। My question to you is, what are Yes, the sir. features of what are the features of an entrepreneur? Entrepreneur में क्या-क्या features आपको दिखते हैं? Sir, क्या-क्या किसी में vision, innovation, responsibility, risk bearing. ठीक है। इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल रिस्क में क्या डिफरेंस है? Sir, insurable risk are those risks which we can claim. Non-insurable risk are those risks which we cannot claim. Like non-insurable risk is government policies. Insurable risk is sir, insurable risk. The चलो ठीक example है। will be- माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लॉन्ग रन में जो प्राइसेस होगा उस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? द प्राइसेस इन द Normal लॉन्ग रन price, विल बी sir. नोन एज Normal price. नॉर्मल प्राइस। चलो ठीक है अनिमेश, वेरी गुड, यू मे लीव नाउ। Thank you, sir.